हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। 26 क्वेश्चन है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, जो कि अभी अभी गुजरी है, मनाया जाता है। 24 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, साथ ही 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद का निधन हो गया है? पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। इनका हाल ही में दुखद निधन हो गया है, सुंदरलाल बहुगुणा। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है। राहुल द्रविड़ को श्रीलंका दौरे के लिए मुख्य कोच के रूप में नियुक्ति दी गई है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है? ग्राम पंचायतों का उल्लेख करने के लिए नियम 40 करके बनाया गया है, जो कि ग्राम पंचायतों का उल्लेख करता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान, सभी क्रिकेट प्रेमियों को ये याद होगा। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ बना हुआ है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम न्यू दिल्ली में बना हुआ है। ये काफ़ी पुराना स्टेडियम भी माना जाता है। अब हम इतिहास पे आते हैं, तो इंडिका किसकी रचना है? इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। नील का उपहार नाम से किस देश को पुकारा जाता है? नील का उपहार नाम से मिस्र देश को पुकारा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार, यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ छोटा नागपुर के पठार में मिलते हैं। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में सीमेंट उत्पादन में सबसे बड़ा अग्रणी राज्य राजस्थान है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर मकराना में पाया जाता है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर मकराना में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? हम स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? बहुत सारे व्यूअर्स को ये पता होगा, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया था इंडिया में। किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? जम्मू से कन्याकुमारी की तरफ हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में है? गुलमर्ग बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कहाँ पर स्थित है। ये कश्मीर में है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि भी कहा जाता है? जापान को उगते हुए सूरज की भूमि भी कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त है भूमध्य रेखा। सबसे बड़ा वृत्त है भूमध्य रेखा। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? श्री सरदार वल्लभ जी भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। काफी आसान क्वेश्चन है, काफी इतिहास में पूछा जाता है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। भारत का सर्वोत्तम पुरस्कार कौन सा है?
भारत का सर्वोत्तम पुरस्कार सभी को पता है, भारत रत्न करके जो पुरस्कार मिलता है वह भारत का सर्वोच्च पुरस्कार माना गया है। और इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन लास्ट में डाला है, भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल में है। चलिए इसी के साथ हम इस श्रृंखला को पूरा करते हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन लेके मैं जल्द ही आपके सामने नए वीडियो बनाऊंगा। चलिए, थैंक